हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हाल में आपका जो जिस चैप्टर की शुरुआत हुई है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। इसमें मैंने आपका एपी शुरू किया था। एपी में मैंने आपको प्यारे बच्चे तो nth फार्मूला प्रूफ कराया था कि टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्यों होता है, कैसे इस फार्मूले का प्रूफ निकाला जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये समझाया था कि एपी आखिर होती क्या है। इसके अलावा मैंने आपकी एक एक्सरसाइज फिनिश कर दी थी। आइए उससे आगे बात करते हैं। एपी के पार्ट 2 में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सम ऑफ एपी ऑफ nth टर्म्स है। आप लोगों ने 10th क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई एपी है और उस एपी के nth टर्म का सम हम लोग निकालना चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई एपी है और उस एपी की nth टर्म का सम अगर हम निकालना चाहते हैं बच्चों, तो एस एन इक्वल होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज मैं आप लोगों के साथ इस बात पर विचार करने वाला हूं कि एस एन इज इक्वल एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आखिर इसका प्रूफ कैसे निकल करके आया है, ये फार्मूला कैसे बनाया गया, इस बात पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि ये चीजें आपको 10th स्टैंडर्ड पर समझा दी जाती है कि बच्चों एस एन का ये फार्मूला होता है और ये इसका प्रूफ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स 10th क्लासेज में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि एस एन इक्वल ये कैसे प्रूफ इसका बनता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है सम ऑफ एपी, यानी कि एपी का सम। कितने टर्म का सम? nth टर्म का सम। तो मैं एपी को लेकर के चलूंगा, यहां लिखूंगा लेट द एपी इज। एपी जो होती है आप लोगों को पता है, ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी एंड सोन। और लास्ट वाली टर्म अगर मैं तुमसे कहूं तो लास्ट वाली टर्म एल होती है। लास्ट वाली टर्म को एल बोलते हैं ना। एल को हम लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लिख सकते हैं। चलो आगे देखेंगे वो। अब हमें इन सब टर्म का सम निकालना है और वो सम ये आना चाहिए। तो सम निकालने के लिए बच्चों, जहां मेरे पास ये कोमा मुझे नजर आ रहा है, उस कोमे के स्थान पर मैं प्लस लगाता चला जाऊंगा। सर क्यों? क्योंकि मुझे सबका सम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां लिखा एस एन का मतलब nth टर्म का सम, यानी कि इन सभी टर्म का सम। और मैंने इसको लिख दिया ए, फिर लिखा यहां प्लस और ये वाली टर्म अर्थात ए प्लस डी ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपको पहचान रहे कि ये सेकंड टर्म है। फिर प्लस, क्योंकि यहां कोमा था तो मैंने प्लस लगाया। क्या है बच्चों? ए प्लस टू डी प्लस फिर डैश 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 डैश। अब मैंने लास्ट वाली टर्म लिख डाली। अब जरा ध्यान से देखना, मन लगा करके देखना। अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, सेकंड टर्म पे हूं, सेकंड टर्म से मैं फर्स्ट टर्म पे बैक होना चाहता हूं, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से डी कम है, अर्थात इसमें से डी माइनस हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस टर्म को इस टर्म को देखता हूं और मैं थर्ड टर्म से सेकंड टर्म पर आना चाहता हूं, तो थर्ड टर्म की वैल्यू ए प्लस टू डी है, ए प्लस टू डी, और सेकंड टर्म की वैल्यू ए प्लस डी है। अर्थात थर्ड टर्म और सेकंड टर्म में डी का डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं थर्ड टर्म से आपके पास सेकंड टर्म में आना चाहता हूं तो इसमें से एक डी लेस हो रहा है, क्योंकि इसमें टू डी है, इसमें डी है। अब यहां देखो, अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं लास्ट टर्म पे, इससे मैं इधर वाली टर्म पे आना चाहता हूं, तो मुझे डी लेस करना पड़ेगा। तो मेरा बन जाएगा बच्चों एल माइनस डी। चलो एक और टर्म लेते हैं। सपोज करो मैं इस टर्म से भी एक बैक टर्म आना चाहता हूं, तो एक बार और डी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एल माइनस बन जाएगा टू डी। सर टू डी क्यों होगा? क्योंकि मेरे पास पहले एल माइनस डी था और डी मैंने इसमें लेस कर दिया, तो एल माइनस टू डी, ये मेरे पास एल माइनस टू डी हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार और रिपीट करता हूं। जब मैं एपी में राइट में आगे बढ़ता हूं, ए से ए प्लस डी गया, ए प्लस डी से अगले वाली टर्म पर गया, तो मैं डी इंक्रीज हो रहा हूं, तो मैं डी क्या हो रहा हूं? इंक्रीज। लेकिन अगर मैं
लेफ्ट में आ रहा हूं, राइट से लेफ्ट में आ रहा हूं, तो डी डिक्रीज हो रहा हूं, क्योंकि ए प्लस डी से ए पे आने पर, इस टर्म से बैक टर्म पर आने पर डी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहां देखिए ए प्लस टू डी, अगर मैं इस टर्म से इस टर्म पर आता हूं तो फिर डी मेरा इंक्रीज हो गया, एक डी इंक्रीज हो गया। अब मैं इसकी कुछ टर्म, लास्ट की 3 टर्म लिखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहां इसकी फर्स्ट टर्म लिखी है। अब लास्ट की 3 टर्म लिखने के लिए बच्चों मेरे पास लास्ट टर्म एल थी, तो मैं एल से इधर लेफ्ट में आना चाहता हूं, तो मैं डी डिक्रीज हो जाऊंगा, तो एल माइनस डी। अब मैं इस टर्म से इस टर्म पर आना चाहता हूं, तो इसमें से डी डिक्रीज हो जाऊंगा, डी सब्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो मैं एल माइनस टू डी। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, लेकिन मुझे इन सब का सम करना है, तो मैं यहां प्लस लगा दूंगा जहां मेरा कोमा था। मुझे इनका सब का सम करना है, तो मैं यहां भी प्लस लगा दूंगा। अब आप इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 1। अब आपको इसी इक्वेशन को पलट करके लिखना है। सर पलट करके? हाँ बेटा, प्लस पलट करके एस एन स्क्वायर। लास्ट वाली टर्म को आपको बच्चों यहां लिखना है एल प्लस, और इस वाली टर्म को आप यहां ले आएंगे एल प्लस, वो एल माइनस बन जाएगा बच्चों डी। इसके बाद इस वाली टर्म को आप यहां ले आएंगे एल माइनस टू डी। मेरे पास प्लस है एंड सो। अब बच्चों लास्ट वाली जो ए टर्म है, तो थोड़ा मैं इसको इधर लिख लेता हूं, ऐसा ना हो आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो मैंने यहां लिया एल माइनस टू डी, फिर लिया मैंने प्लस एल माइनस डी, और लास्ट वाली टर्म मेरी एल थी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, जो लास्ट वाली टर्म है, जो स्टार्टिंग वाली टर्म है, वो लास्ट टर्म के पास चली जाएगी, क्योंकि मैं इसी इक्वेशन को पलट के लिख रहा हूं। अब ए प्लस डी मेरी यहां आ जाएगी, ए प्लस डी। इसके बाद ये मेरा ए प्लस टू डी यहां आ जाएगा, ए प्लस टू डी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर, वही इक्वेशन है, हालांकि इसको नाम दे या ना दे। अब बच्चों आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर, चलो मैंने 2 का नाम दे दिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को क्या कर देंगे आप? ऐड। एस एन यह आ जाएगा 2SN, ए प्लस एन यहां आया ए प्लस एन। अब जरा ध्यान से देखें, प्लस डी माइनस डी कैंसिल आउट, तो यहां ये वाला प्लस सिर्फ मिलेगा ए प्लस 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 टू डी माइनस टू डी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा? ए प्लस डैश डैश। इसी प्रकार ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा? ए प्लस। बच्चों इसी प्रकार ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा? ए प्लस। इसी प्रकार लास्ट में मिलेगा ए प्लस। अब जरा सोचना, ये 2SN मैंने जो का तो लिखा बच्चों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और इन सबको ऐड करो, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको इस प्रकार ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई ऑफ जितने, मतलब हर बार 2 है, तो इन सब का टर्म, इन सब का सम 10 आएगा। अरे ऐसे ये तो एक जोड़ने का तरीका है भाई। मैंने इनको काउंट किया, अगर मैं एक जैसी टर्म को बार बार जोड़ता हूं तो उनमें से एक टर्म लिख लेता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं जितनी ये टर्म है। देखो ऐसे जोड़ेंगे 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, तब भी तो 10 ही आएगा। दूसरा तरीका ये भी तो है कि अगर मैं इस टर्म को सम करना चाहता हूं तो एक टर्म मैंने इनमें से उठाई और मल्टीप्लाई कर दी उतनी से जितनी ये टर्म थी, जैसे कि 5 थी, 1 2 3 4 5। अब यहां से यहां तक इन सबको मैं ऐड करना चाहता हूं तो एक टर्म उठा लूंगा और उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितनी ये टर्म थी, लेकिन ये टर्म तो n थी तो मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बच्चों 2 मेरा डिवाइड कर जाएगा, SN बराबर आ जाएगा n/2 a प्लस। अब आप एक काम कीजिए, सर क्या l की वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी वैल्यू पुट कर दीजिए? मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको L की वैल्यू बताई थी। L इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों L की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो SN इक्वल आ जाएगा n/2 a प्लस L। L की ये वाली वैल्यू आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो एस एन इक्वल मेरे पास आया n/2, ए और ए मेरे पास 2a आया प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा फार्मूले का प्रूफ हो चुका है। यही मुझे प्रूफ करना था बच्चों। कुछ क्वेश्चनों में इसका भी यूज होता है, तो इसको भी आप याद कर देना। ये भी एसएन फार्मूले का सम है और ये भी एसएन फार्मूले का सम। एक बार जल्दी जल्दी से प्रूफ कराता हूं। मुझे सम निकालना था, एपी के nth टर्म का सम निकालना था। एपी के nth टर्म का सम निकालने का फार्मूला जो होता है एसएन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये फार्मूले का प्रूफ कैसे बना है ये मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रूफ पे नजर डालिए। मुझे एपी का सम निकालना है, तो एपी में लेके चलूंगा। तो मैंने लिखा लेट द एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो लास्ट तक। लास्ट वाले टर्म को मैंने एल ले लिया। मुझे इन सब का सम निकालना है यहां से यहां तक। तो जहां जहां कोमा था मैंने एस एन लिख डाला। एस एन इक्वल ए, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म और लास्ट में एल। मैंने एक टर्म यहां बैक ली क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने यहां 3 टर्म ली है, तो मैं लास्ट में भी 3 टर्म लेना चाहता हूं। तो मैंने एल लिया, इससे बैक टर्म आ जाएगी एल माइनस डी, क्योंकि जब मैं लेफ्ट में आऊंगा तो डी डिक्रीज हो जाऊंगा। एल माइनस डी फिर एल माइनस 2। इसी इक्वेशन को मैंने पलट के लिख दी। स्टार्टिंग में आ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी और ये वाली टर्म लास्ट में चली जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस एल, 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 ए प्लस एल। ये ए प्लस एल कितने टाइम्स आया? n टाइम्स। सर क्यों? क्योंकि मुझे n टर्म का सम निकालना था। तो मैं इन सब को ऐड करने के लिए इनमें से सिर्फ एक टर्म लूंगा और उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा जितनी ये टर्म थी। बच्चों ये टर्म कितनी थी? n। तो मैंने n से मल्टीप्लाई कर दी। n इंटू ए प्लस एन, 2 मेरा डिवाइड में आया। एक तरह से तो ये फार्मूला भी होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और n/2 ए प्लस एन। ये दोनों फार्मूले एक ही है। एस एन बराबर ये भी होता है, एस एन बराबर बच्चों ये भी होता है। तो एक फार्मूला तो ये बना। अब आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए मैं एल की वैल्यू डाल दूंगा। एल की वैल्यू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए और ए मेरा पास 2a आया, n-1 इंटू डी। यही मुझे प्रूफ करना था। इस तरह ये आपके इस फार्मूले का प्रूफ हो चुका है बच्चों। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपकी एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने वाला हूं। जब तक इन दोनों प्रूफ को आप अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।